हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं बात करूंगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग के टाइम पे हाई करंट ड्रॉ क्यों करती है। एफएलसी यानी कि फुल लोड करंट का 6 से 7 गुना करंट क्यों ड्रॉ करती है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा। क्योंकि हम जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर में एज ये इनपुट दे रहे होते हैं तो स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जिसे हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, और रोटर उस सिंक्रोनस स्पीड को पीछा करने के लिए, कैच करने के लिए फुल टॉर्क जनरेट करता है, जिसके कारण से स्टार्टिंग में हाई करंट ड्रॉ करती है। और कोई भी हम जब इनिशियल स्टेज पे कोई भी वर्क को हम जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग टाइम पे थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है। यहाँ भी सेम ऐसा ही केस हो रहा है। और हम दूसरी तरफ समझेंगे कि जब हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में रोटर का स्पीड 0 होता है और सिंक्रोनस स्पीड जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसका स्पीड होता है ns इक्वल टू 120 fs/p। और स्लिप का जो वैल्यू है, जो कि हम रिलेटिव स्पीड बोल रहे हैं, उसका जो वैल्यू है वो ns माइनस nr/ns होता है। यानी कि जब स्टार्टिंग की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे रोटर का स्पीड 0 है, तो ऐसे में जो स्लिप का वैल्यू निकल के आता है वो आता है 1। जब स्लिप का वैल्यू 1 आ रहा है तो जब हम इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है R2 इफेक्टिव इक्वल टू 1/s माइनस 1। तो इसका जो वैल्यू निकल के आ रहा है, आ जा रहा है 0। इसका मतलब हुआ कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग में रोटर का जो रेजिस्टेंस है वो 0 है, यानी कि शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करती है। जब ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करती है तो फिर रेजिस्टेंस जहां पे 0 है वहां पे स्टार्टिंग में हाई करंट ड्रॉ करेगी, क्योंकि जब रेजिस्टेंस 0 हो जा रहा है तो उसका जो रिएक्टेंस है वो नेग्लिजिबल माना जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ही मेन होता है। जबकि यहाँ पे हमने R2 रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट किया तो पाया 0 होता है स्टार्टिंग पे, क्योंकि स्टार्टिंग में स्लिप 1 है। जब स्लिप 1 है और रेजिस्टेंस 0 है तो स्टार्टिंग करंट का वैल्यू यदि निकालते हैं तो करंट बराबर होता है V/Z। यहाँ पे Z है इफेक्टिव इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस में तो R का वैल्यू 0 है, तो जो बचा रिएक्टेंस उसका वैल्यू नेग्लिजिबल माना जाता है। ऐसे में इम्पीडेंस का वैल्यू बहुत कम है तो करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी और एक चीज और है कि जब हम स्टार्टिंग की बात कर रहे होते हैं तो रोटर का स्पीड 0 है, यानी कि बैक ईएमएफ यहाँ पे 0 है। यदि बैक ईएमएफ ही नहीं है तो आने वाले करंट को कौन अपोज करेगा? कोई अपोज नहीं कर पाता, जिसके कारण से स्टार्टिंग करंट हाई होती है। लेकिन जैसे ही रोटर रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है वैसे ही स्लिप का वैल्यू 1 से लेकर के डिक्रीजिंग की ओर चली जाती है, और स्लिप का वैल्यू जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे टॉर्क का वैल्यू जो है वो भी कम होता है, और स्टार्टिंग करंट ऑलमोस्ट धीरे धीरे डिक्रीजिंग की ओर बढ़ती चली जाती है, यानी कम होते चला जाता है। धन्यवाद।